जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की जो मेन बेसिक चीज़ होती है यानी टेंस। यानी इंग्लिश बोलने से पहले हमें टेंस पढ़ने की बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम आज देखते हैं टेंस इजी भाषा में। टेंस टेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं काल। यानी जो हमारा जो समय है सो 3 प्रकार में बांट दिया गया। कौन कौन? एगो प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। यानी हमारा जो समय आता है वो 3 प्रकार का। जैसे मैं कल खाया था, मैं खा रहा हूँ और कल खाऊंगा। यानी 3 से ज़्यादा टाइम हमको देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसको बांट दिया गया कितने 3 भागों में ही, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हम देखते ही कह देंगे वो क्या मेरा पास्ट है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है। यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ह आ जाए तो दिमाग का बत्ती जला लेना है और क्या सोचना है? सोचना नहीं है, अपने पता चल जाएगा वो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट की पहचान क्या है रे प्रियल? ह। और पास्ट टेंस की पहचान था, थी। और फ्यूचर की पहचान गा, गे, गी। मैं खाता हूँ, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। समझ में आया? मैं खाया था, खाया हूँ और खाऊंगा। इसकी पहचान हम समझ चुके हैं। फिर प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हम चारों का फिर एक एक प्रकार उसमें से छांट के, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको फिर 6 भागों में तोड़कर, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को 6 भागों में, परफेक्ट कंटिन्यूअस को 6 भागों में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी हमको कुल मिला के 6 चक 24 को सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट टेंस में पढ़ना होगा। फिर पास्ट टेंस में 24 को, फिर फ्यूचर टेंस में 24 को। यानी कुल मिला के अगर हम पढ़ना चाहें तो टेंस में 72 स्ट्रक्चर हम अगर पढ़ लिए तो हमको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब कभी भी बोलने की ज़रूरत रहेगा तो 50% से ज़्यादा हम घरेलू यूज रहे या कहीं भी जाते हैं तो हमको टेंस से ही बोलना पड़ता है। यानी 50% से ज़्यादा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा टेंस की क्लास को पूरा देखें और एक एक करके इजी भाषा में समझें। हम फिलहाल अभी चालू कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस इसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है ह। हम इतना जान चुके हैं। फिर इसको हम 4 भागों में तोड़ देते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आनी प्रेजेंट टेंस को हम फिर 4 भागों में तोड़ देते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आनी फिर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को 6 भागों में फिर बांटेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी 6 भागों में बांटेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को भी 6 भागों में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट 6 भागों में। आनी कुल मिला के अगर प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट टेंस में अगर पढ़ेंगे तो कितना होगा? 24 स्ट्रक्चर। 24 स्ट्रक्चर सिर्फ हमको प्रेजेंट में पढ़ना है। उसके बाद पास्ट में 24, फिर फ्यूचर में 24।
नोट कर ली? चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का 6 प्रकार कौन कौन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट की पहचान हम क्या बताए थे? हाँ, इसमें एक नया चीज़ क्या जुट गया है? अरे टेंस के बारे में तो जान रहे, टेंस का प्रकार है इसीलिए। इंडेफिनिट, अब इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है जानते हैं? यानी अगर किसी भी सेंटेंस के अगर मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, यानी किसी हम बताएं किसी भी लास्ट में सेंटेंस के देखकर हम पता कर सकते हैं कि वो मेरा कौन सा टेंस है। लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको जानने के लिए हम कुछ उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। यानी ह से पता चला मेरा प्रेजेंट है, और उसके जैसे ही बाद में हम जब भी वर्ब में देखते हैं तो क्या दिया हुआ है? जाता। आनी ता ते ती, अगर ता का यूज हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट। आनी ह से प्रेजेंट और त से क्या होगा? इंडेफिनिट। जो पहला मेरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे रे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी स्ट्रक्चर ए होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ES या S प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला फॉर्मूला होता है कौन क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब में ES या S, इसको वर्ब 5 भी हम बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट। आनी हमें जो टेंस में ज़रूरत पड़ने वाली हो तीन चीज़ों की, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक तो सब्जेक्ट, और दूसरा वर्ब, और तीसरा ऑब्जेक्ट। आपको अगर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, वर्ब के बारे में जानकारी चाहिए, इस सब का अलग से एक वीडियो बना दिया गया है, उसमें आप पता कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट बोला जाता है कर्ता, इसका हिंदी क्या होता है? कर्ता। यानी किसी भी सेंटेंस में जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी जो काम होता है। जैसे मैं आम खाता हूँ तो खाने वाला कौन है? मैं हूँ, उसे क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट। लेकिन काम क्या हो रहा है वहाँ? आम खाने का, यानी खाने का काम हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? वर्ब। और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? यानी सब्जेक्ट और वर्ब का जिस पर असर पड़े उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जो ये मैं आम खाता हूँ, आम तो खा रहा है, जैसे मैं आम खाता हूँ तो असर किस पर पड़ रहा है? क्या खा जा रहा हूँ? आम को खा रहे हैं। यानी ये और ये जो मिलकर काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है? ये आम पर काम कर रहा है, उसी को क्या कर रहा है? खा रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। इसका अलग से एक वीडियो बना दिया गया है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी दी गई है। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। सब्जेक्ट वर्ब में ES या S, यानी ES और S कब लगाएंगे उसका भी अलग से एक वीडियो बनाया गया है। अगर वोवेल आए A E I O U तो हम ES लगाते हैं। अगर इनसे छोड़ के कॉन्सोनेंट आए तो हम क्या लगाते हैं? S लगाते हैं। इस प्रकार जैसे हम ईट लिए एक वर्ब, तो इसमें क्या लगाएंगे? S की S लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरा T है सो कॉन्सोनेंट की वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ सिर्फ क्या लगता है? S लगता है। वही हम ले लिए गो, तो वो मेरा क्या है? वोवेल है, तो वोवेल के साथ क्या लगता है? ES, इसीलिए क्या हो जाएगा? ई गोज, और ये हो जाएगा ईट्स। एला ध्यान रखना, इसके लिए हम अलग से वीडियो पूरी जानकारी दे दिए हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
समझ में लो, आ गया ना। सब्जेक्ट जो काम करेगा, वर्ब जो काम होगा, ऑब्जेक्ट जो दोनों मिलकर जिस पर काम करेगा। ठीक है, इसमें ईएस यस कब लगाना है, समझ गई। ईएस कब लगाना है, जब मेरा वोवेल्स रहे तब, और यस कब लगाना है, जब कॉन्सोनेंट रहे तब। तो मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। तो इसमें जो ये बताओ सब्जेक्ट मेरा कौन है, मैं आम खाता हूँ, खाने वाला कौन है, मैं ना। तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद क्या, वर्ब, काम क्या हो रहा है, खाना का। तो क्या होता है खाना का, ईट। एक चीज कॉमन बात, ई एस और यस सिर्फ सिंगुलर में लगाना है। कब, यहाँ नीचे एक कॉपी में अपना नोट डाउन करके लिख लें, नोट। ही, सी और ईट या नेम। जब ही रहे, सी रहे या ईट का या नेम रहे तो क्या लगाएंगे, तब लगाएंगे एस या ई एस, यानी सिंगुलर के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई मेरा क्या है, प्लूरल है, इसके साथ हमको एस नहीं लगाना है, यानी आई ईट अ मैंगो। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वह स्कूल जाता है। किसी भी सेंटेंस को हम बनाते हैं तो उसको पहले पहचानने की ज़रूरत बहुत पड़ती है। अगर हम पहचाने ही नहीं पाएंगे तो हम स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर पाएंगे। इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सेंटेंस को पहचान करना पड़ेगा। तो ये बताओ, हाँ मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट में से पता चल गया एक चीज़, ये पास्ट वाला या फ्यूचर वाला कुछ फार्मूला का यूज नहीं करना है, जैसे हमको पता चल गया। उसके बाद इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, उसका पता हम कैसे करेंगे, जस्ट उसके आगे आएंगे। अगर ता ते ती रहे तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। तो इससे क्या पता चला, मेरा ये इंडेफिनिट है। वह स्कूल जाता है, उसके बाद नेगेटिव है कि कहीं पे या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आने ये मेरा इंडेफिनिट वाला सिंपल वाला है। तो सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब भी लगता है। ठीक है, आने प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसका फॉर्मूला क्या बताएं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह स्कूल जाता है, वह का इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही। उसके बाद वर्ब यानी मेन वर्ब। तो ये बताओ, ही मेरा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। जब भी सिंगुलर रहता है तो वर्ब में क्या लगाना है, ई एस या एस। तो जाना का क्या होता है, गो। इस तरह सही नहीं है, ही रहेगा सिंगुलर तो इसको भी बनाना पड़ेगा सिंगुलर। तो उसके लिए अगर यहाँ है मेरा वोवेल्स, ई एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ई एस, यानी गोज। कहाँ जाता है, दोनों जो काम कर रहा है जाने का वह, तो कहाँ जाने का, स्कूल। किस पर काम होगा, स्कूल पर, इसका प्रभाव। ही गोज टू स्कूल। समझ में आया। एक और लेते हैं, ये सब घरेलू आने हम रोज़ बोलचाल में बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा डेली यूज कम से कम 100 बार जरूर यूज करते होंगे, कम से कम। उसके बाद जो अधिक पढ़ता है उतनी करता है, आप और से और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इंडेफिनिट से ही अधिकतम हम स्पोकन करते हैं। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ। सब्जेक्ट क्या है रे, आई ईट। एस आई एस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, मेरा इधर प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल ही रहने देना है। आई ईट क्या खाते हैं, रोटी। रोटी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ब्रेड। आई ईट अ ब्रेड। एक ही रोटी खाएगी, चल खा लो एक ही रोटी।
आई ईट अ ब्रेड। मैं पानी पीता हूँ, क्या होगा? आई ड्रिंक वाटर। वह पानी पीती है, क्या होगा? सी ड्रिंक्स वाटर। मैं दारू पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर या क्या? वाइन। तुम दारू पीते हो, यू ड्रिंक वाइन। और इस तरह का सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से आराम से बोल सकते हैं। अब दूसरा नंबर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर नंबर दूसरा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस। एक बात बताओ, इसमें कुछ दूसरा चीज़ देखने को मिला? हम लोग पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा चीज़ क्या है इसमें? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। स्ट्रक्चर आने जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी कोई भी पढ़ते हैं, सिंपल में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, सिर्फ हम मेन वर्ब में ही सिंगुलर और प्लूरल करके बनाते हैं। लेकिन जब भी हम उनके आगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू आएगा प्लूरल के लिए और डज आएगा सिंगुलर के लिए। उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट। यहाँ नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव है, तो हमको कहाँ लगाना पड़ेगा? यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैं उसमें था मैं आम खाता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा? मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं आम नहीं खाता हूँ। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी डू और डज। डू का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? प्लूरल में। यानी आई, यू, वी, दे या टू नेम रहे तो डू का प्रयोग, और ही, सी, ईट और एक नेम रहे तो डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें क्या है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है, तो मैं को क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ क्या? डू। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। उसके बाद वर्ब। क्या काम हो रहा है इसमें? वही खाने का काम हो रहा है। आई डू नॉट ईट अ मैंगो। समझ में आया? मैं नहीं जाता हूँ, क्या होगा? आई डू नॉट गो। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। वह नहीं जाती है, सी डज नॉट गो। ये ध्यान रखना है, सी डू नहीं लगा देना है। क्यों? क्योंकि सी मेरा सिंगुलर होता है, इसीलिए उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, ना कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। एक एग्जांपल देखते हैं। वह नहीं नाचती है। वह नहीं नाचती है, क्या होगा? सी सी डज नॉट डांस। सी डज नॉट डांस। तुम नहीं नाचते हो, यू डू नॉट डांस। मैं नहीं नाचता हूँ, आई डू नॉट डांस। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। वह नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट
गो, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आती है। शी डज नॉट कम टू स्कूल। समझ आया? आने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट नेगेटिव से हम अपने हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं दिन भर में कम से कम। अन्य बोल चाल में सिर्फ इसी का प्रयोग होता ही है। सिर्फ ध्यान रखना है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट यू विल हैव टू यूज इन इंडेफिनिट डू या डज। बताना रे। सोहन इंग्लिश नहीं बोलता है, क्या होगा? सोहन इंग्लिश नहीं बोलता है। दे देना मोबाइल। सोहन इंग्लिश नहीं बोलता है। सबसे पहले सब्जेक्ट SOHAN, सोहन। सोहन के साथ क्या लगेगा? डू की डज? सोहन डज नॉट क्या? सोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, इसको शॉर्ट में बोल सकता है, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, आई टॉक इन इंग्लिश। तुम इंग्लिश में बात नहीं करते हो, यू डोंट टॉक इन इंग्लिश। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल। यानी डू नॉट को हम मिला के बोल सकते हैं डोंट। यानी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जो शॉर्ट में हम बोलेंगे। फिलहाल अभी हम बारीकी से लॉन्ग में पढ़ेंगे, बाकी हमको अच्छा से जिस तरह समझ में आए। हम दो स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। अब हम तो तीसरा में पढ़ने वाले हैं, सो कौन पढ़ेंगे रे? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टेंस। इसमें देखो प्रेजेंट का पहचान ह, इंडेफिनिट का पहचान त, और जो ये नया जुट गया, क्या जुट गया? इंट्रोगेटिव। हम कैसे पता करेंगे कि मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है? आज इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है? यानी कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मेरा ये इंट्रोगेटिव है कि नहीं है। यानी सेंटेंस को हम चुटकियों में देखेंगे और पता कर लेंगे, ठीक है? यानी देखा और बत्ती कहाँ का जला? दिमाग का। और बना दिए सेंटेंस बोर्ड में और तुम लोग अपना कॉपी में। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद पहचान हम बताएंगे, ठीक? सोना नहीं है, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये मेरा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का। एक हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाएंगे कि हम एक बार में कैसे देखें और पता कर लेंगे कि ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलो चुटकियों में क्या पता करते हैं, ये मेरा क्या है? इंट्रोगेटिव है कि नहीं है। इसकी प्रथम पहचान क्या होती है पता है? दो क्या? आनी सब्जेक्ट के पहले अगर क्या का प्रयोग देखिए तो क्या मार देना है? इंट्रोगेटिव। और एक चीज़, दो कॉमन बात रहती है इसमें, एक क्वेश्चन मार्क्स। आने इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट के पहले क्या यूज होगा। लेकिन हम क्वेश्चन मार्क से हम पूरी पता नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन मार्क होता है वो दो चीज़ों में प्रयोग होता है। कौन कौन? एगो इंट्रोगेटिव में और एगो क्वेश्चन में, जो हम आगे पढ़ेंगे।
यानी किसी भी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव रहेगा उसके लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स, और एक जो क्वेश्चन में रहेगा उसमें भी क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क्स। इसलिए हम ये ला देख के सिर्फ पता कर सकते हैं ये वो इंट्रोगेटिव होगा या क्वेश्चन होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं बोल पाएंगे। अगर उसी को कंफर्म जब करने का रहेगा तो हम कहाँ आ जाएंगे, शुरुआत में, कहाँ पे, यहाँ पे। आने सब्जेक्ट देखेंगे, जैसे सब्जेक्ट से पहले क्या मौजूद रहेगा, टीटी, बोले तो क्या। ये जैसे टीटिया चेक किया सब्जेक्ट को और उससे पहले कौन रहेगा, क्या, उसके बाद रहेगा यहाँ पे टीटी, बोले तो सब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसको पहचानने के लिए। सब्जेक्ट के पहले क्या देखेंगे तो क्या मार देंगे, बत्ती जला देना है दिमाग का, इंट्रोगेटिव होगा, ठीक। ये नहीं बोल देना कि ये मेरा इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट तो होगा ही लेकिन इंट्रोगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ ताते है उससे पता चलता है क्या मेरा ये इंडेफिनिट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। इसका जो फार्मूला होता है सबसे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। यानी फार्मूला जिस तरह हम बैठाए हैं सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, देख के एक दो बार प्रैक्टिस करना है और बना लेना, और 10 सेंटेंस बना के कम से कम मुंह से बोलना पड़ेगा, तब इंग्लिश बोल पाएगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस इन द कॉपी, आफ्टर दैट ट्राई टू इन बाय टंग। सबसे पहले डू या डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं है, तो मैं के साथ क्या लगेगा, डू की डज, डू। उसके बाद क्या बोलने लगाने, सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद वर्ब, ईट, क्या खा रहा है, और क्वेश्चन मार्क जरूर देना है क्योंकि वो किसका पहचान है, इंट्रोगेटिव का, ठीक है। डू आई ईट अ मैंगो। और एक एग्जांपल देखते हैं, क्या हुआ, इंग्लिश, क्या हुआ, इंग्लिश बोलती है, ए छोटी, क्या हुआ, इंग्लिश बोलती है। सबसे पहले क्या लगाना है, डू या डज, क्या लगेगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, वह, क्या है, ही या सी, डज, वह है ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, जब वह रहेगा तो डज लगेगा। आनी क्या है, स्त्री है, तो क्या लगेगा, सी, डज सी, बोलना का इंग्लिश में स्पीक, डज सी स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क्स अवश्य देना है, ठीक है। एक और हम एग्जांपल देते हैं जो तुम बनाएगी, ठीक। क्या रोहन रोता है, क्या रोहन रोता है, बनाओ। आनी सबसे पहले क्या लगाना है, डू या डज। तो रोहन मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा पहले, डज, डज, सोहन नहीं रोहन। रोना का क्या होता है, वीप। ये जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट रह भी सकता है या ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा, लेकिन ये तीन चीज जरूर रहेगा, कौन, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और क्या, मेन वर्ब। समझ में आ गया। हम 3 स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। अब चौथा नंबर में कौन पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस। इसकी हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोग तब तक प्रैक्टिस करते रहिए 3 फार्मूले से।